मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो बिजनेस स्टडी की क्लास है। बिजनेस स्टडी की क्लास में हमारा जो अभी चल रहा था चैप्टर वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ा, सब कुछ है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो है हमारा जो है फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आज हम बात करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले आज का थोट देखिए, लिखा है कि एक खूबसूरती, एक आस, एक आस्था, एक विश्वास, यही है बस एक अच्छे दिन की शुरुआत। सुप्रभात। तो विद्यार्थियों, बिल्कुल सही बात है कि इंसान के अंदर आस्था भी होनी चाहिए, उम्मीद भी होनी चाहिए और इसके साथ साथ विश्वास होना चाहिए, तभी जो है कामयाबी की मंजिल आपको मिल पाती है। देखिए, हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। जैसे प्लानिंग के बारे में तो आपने पढ़ा हुआ है, यानी ऑलरेडी आप प्लानिंग के बारे में जानते हैं। यानी टू प्री डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर इज कॉल्ड प्लानिंग। जैसे आप जानते हैं कि यानी कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में डिटर्मिनेशन कर लेना, यानी जो भी प्री जो है अपनी व्यवस्था कर लेना ही क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। ठीक है ना? डूइंग कह सकते हैं हम कि थिंकिंग बिफोर डूइंग इज नोन एज प्लानिंग। इफ फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू फॉर्मुलेट प्लान रिगार्डिंग फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए उसको प्लान बनाना पड़ता है कि उसको फ्यूचर के अंदर जो है कितने फाइनेंस की आवश्यकता है और उसका प्रोक्योरमेंट वो किस किस तरह से करेगा। ये सारी बातें जो है उसको पहले से डिसाइड करनी पड़ती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग रेफर्स टू द प्रिपरेशन ऑफ ए फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशंस। यानी फ्यूचर में होने वाले जो काम है उसके लिए जो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट तैयार करना है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं? तीन बातें करते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, कि हमें कुल फंड कितना रिक्वायर्ड है, कितना फंड हमें जरूरी है, चाहिए, यानी कितना फाइनेंस चाहिए। दूसरा, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, यानी ये फंड हम प्राप्त कहां से करेंगे, मतलब जो है इसको रिसीव कहां से करेंगे, कहां से लेंगे, और उसके बाद उस फंड को यूटिलाइज करना। ये तीन बातें जो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के दौरान डिटरमाइन करनी है। तो देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो प्रोसेस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का? यही प्रोसेस है। देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। जब हम कोई भी प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पर बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमारे जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है उनको डिटरमिन करेंगे। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिटरमाइंड। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मे बी ऑफ टू काइंड्स। एक तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं और दूसरे आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं हमारे लिक्विडिटी से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? वर्किंग कैपिटल से संबंधित होते हैं। और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं इसके अंतर्गत प्रोक्योरमेंट ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सो एज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 2, यानी प्रोसेस में पहला स्टेप हमने पढ़ा डिटरमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। हमें पहले ऑब्जेक्टिव निर्धारित करना है, यानी हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है और हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद है डिटरमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज। उसके बाद ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें अपनी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी होती हैं। In the second stage of the financial planning, financial policies are determined so that financial objective could be achieved. तो इसमें पॉलिसी डिफरेंट टाइप की पॉलिसी हमें बनानी होती है। जैसे आपका जो है कैपिटलाइजेशन पॉलिसी है, कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, यानी जो हमारा जैसे जो कैपिटल हम प्राप्त करेंगे वो किस किस से कितनी कितनी होगी। फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट पॉलिसी, हमारी फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट की पॉलिसी क्या होगी। डिविडेंड की पॉलिसी क्या होगी, यानी हम जो है कितना डिविडेंड देंगे, है ना। और इसी तरह से वर्किंग कैपिटल को मैनेज कैसे करेंगे। इसी तरह से हमारी क्रेडिट पॉलिसी जो है, यानी हमने क्रेडिट यानी माल बेचना है या नहीं बेचना, इसके बारे में जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करी जाती हैं। और उसके बाद नंबर 3 पे आता है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर,
जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोसीजर जो होते हैं वो एक तरह से पॉलिसी को जो पॉलिसी है उससे ज्यादा क्लियर होते हैं। प्रोसीजर्स आर मोर क्लियर देन पॉलिसीज। और ये थर्ड स्टेज में आ जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि इसके अंतर्गत देखिए कि इसने लिखा है इन केस ऑफ प्रोसीजर इट इज लेड डाउन इन व्हाट ऑर्डर अ जॉब विल बी परफॉर्म्ड, कि एक काम जो है वो किस ऑर्डर में, यानी पहले उसमें क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक तरह से आपको बताता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि डिसीजन रिगार्डिंग डिपेंडिंग ऑन इक्विटी कैपिटल इन द इनिशियल ईयर ऑफ द कंपनी इज ए पॉलिसी। यानी एक कंपनी की पॉलिसी हो सकती है कि जब कंपनी स्टार्ट होगी तो शुरुआत के अंदर वो क्या करेगी, ज्यादा डिपेंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज के लिए किस पर रहेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल पर रहेगी। ऐसी पॉलिसी हो सकती है, ये तो पॉलिसी है। बट द डिफरेंट स्टेप टेकन टू प्रोक्योर इक्विटी कैपिटल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर। तो किस तरह से वो इक्विटी कैपिटल को प्राप्त करेगी, ये जो है उसका किस में आ जाता है स्टूडेंट्स, ये उसका अपने जो है प्रोसीजर के अंतर्गत आ जाता है। जिस तरह से मैं क्रेडिट पॉलिसी की बात करूं, क्रेडिट पॉलिसी तो ये हो सकती है कि केवल साउंड कस्टमर को ही हमने क्या करना है कि क्रेडिट में देना है। लेकिन प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर जैसे मान लो कि अगर ये आपको कलेक्शन करना है तो कलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा कि सबसे पहले आप एक पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद आप टेलीफोनिकली कांटेक्ट करेंगे, उसके बाद पर्सनली कांटेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर भी बात नहीं बनती है तब आप कोई ना कोई लीगल एक्शन लेंगे। ये एक्चुअली प्रोसीजर होता है। तो ये आपको बता दिया मैंने प्रोसेस, जिसके अंतर्गत आपने डिटरमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, डिटरमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज और डिटरमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग जो है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, कि हमें ये श्योर करना है कि टाइम पर हमें जो हमारा फाइनेंस रिक्वायर्ड है वो हमें मिल जाए, ठीक है ना। ये पहले से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फाइनेंस इज टू मेक फाइनेंस अवेलेबल इन टाइम, यानी समय रहते ऑन टाइम नहीं बल्कि इन टाइम। कहता है कि अंडर इट द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड आर एंटिसिपेटेड, इसमें हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड को पहले से एक आइडिया लगाते हैं। एंड देन द सोर्सेज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस इज लोकेटेड, उसके बाद ये फाइनेंस को जो हमने अवेलेबल करना है उसके बारे में जो है हमें लोकेट करना है कि कहां से हम इसको जो है फाइनेंस को अवेल करेंगे। इसके बाद है टू इंश्योर प्रॉपर बैलेंस ऑफ फाइनेंस। इसके बाद ये भी जरूरी है कि एक्चुअली इट ऑलवेज इंश्योर दैट द बैलेंस ऑफ कैश शुड नाइदर बी एक्सेस और नॉर बी शॉर्ट, क्योंकि दोनों ही पोजीशन बिजनेस के लिए बड़ी खतरनाक है। क्योंकि यदि कैश की शॉर्टेज आएगी तो लिक्विडिटी आपकी अफेक्टेड होगी, यानी आप टाइम पे लोगों की पेमेंट नहीं कर पाएंगे और मार्केट में आपका जो रेपुटेशन है वो डाउन हो जाएगा, यानी आपकी क्रेडिट जो है वो कम हो जाएगी मार्केट के अंदर। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि अगर ये एक्सेस है तब भी बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि तब क्या होगा कि आपको एक्चुअली इंटरेस्ट का लॉस होगा। और इसी तरह से या आपने जो है ऐसा गुड्स परचेज कर लिया, स्टॉक में ऐसा गुड्स है जो बिकने का नाम नहीं ले रहा है, तो ये दोनों ही पोजीशन जो आपके लिए हार्मफुल है, यानी ये कॉस्टली अफेयर है। इसलिए जो है हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे पास प्रॉपर जो है वर्किंग कैपिटल हो, प्रॉपर फाइनेंस हो, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं इसके लास्ट टॉपिक के ऊपर, फाइनेंशियल। देखिए हमने अभी जो किया है मीनिंग हमने पढ़ा, उसके बाद प्रोसेस पढ़ा, अभी हम ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग पर, कि फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपोर्टेंस क्या है। देखिएगा पहला इंपोर्टेंस उसने लिखा है कि हेल्प टू फेस द इवेंचुअलिटीज, यानी जो आपकी इट ट्राइज टू फोरकास्ट वेरियस बिजनेस सिचुएशन, यानी विभिन्न प्रकार की जो बिजनेस सिचुएशन है उनके बारे में एक तरह से ये प्री डिटर्मिनेशन कर लेता है, पहले से ही निर्धारण कर लेता है। ऑन दिस बेसिस अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड, और इसके आधार पर हम क्या करते हैं, जब हम भविष्य के गर्भ में झांकते हैं तो भविष्य के बारे में अपनी प्लानिंग भी कर लेते हैं। और ऐसा करके क्या करते हैं, हम आने वाला जो समय है उसका सामना करने के लिए अपने आप को बेटर ढंग से जो प्रिपेयर कर लेते हैं।
नेक्स्ट वन है कि हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। कहता है कि प्रॉपर प्रोविजन रिगार्डिंग शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ फंड, क्योंकि आपने शॉर्टेज और सरप्लस के बारे में पहले से ही सोच लेना है ना, और उसका एंटिसिपेशन कर लेना है, यानी आपको फ्यूचर में कितने रिसिप्ट होंगी और कितनी पेमेंट होंगी, ये सारी बातें पहले से ही आपने तैयार कर लेनी है। हेंस इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। तो इसलिए आपको ना तो कोई शॉक्स होंगे और ना ही कोई सरप्राइज होंगे। और उसके बाद है हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। देखिए ये कोऑर्डिनेशन बनाने में मदद करता है। हेल्प इन कोऑर्डिनेशन वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज सच एज सेल, परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस वगैरह जो है इनको आपस में कोऑर्डिनेट करने का काम फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। हेल्प इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंस, और आपका फाइनेंस बिल्कुल वेस्टेज नहीं जाएगा, क्योंकि पहले से ही जो है इसके बारे में अगर आपके पास जो है किसी टाइम में एक्सेस फाइनेंस है तो उसको भी पहले से हमने एडजस्ट कर दिया है, इन्वेस्ट कर देना है, और कभी शॉर्टेज आएगी तो उसके लिए भी हमने जो है पहले से व्यवस्था कर रखी है। तो किसी भी वेस्टेज को रोकने के लिए जो है फाइनेंशियल प्लानिंग काम करता है। हेल्प टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर, क्योंकि जैसा कि आपको पता है फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में अंदर जो हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, इट मेक्स एफर्ट टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। बाय डूइंग सो इट हेल्प टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, यानी आने वाली जो अनसर्टेनिटीज हैं उनको मैनेज किया जाता है इसके अंदर। हेल्प इन क्रिएटिंग लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, क्योंकि हमने 3 तरह के डिसीजन हम लेते हैं फाइनेंशियल डिसीजन के अंतर्गत। एक आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, दूसरा आपका फाइनेंशियल डिसीजन होता है। जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ये आपके जो फाइनेंशियल डिसीजन है इनको करने में मदद करता है। इट हेल्प इन डिसाइडिंग दैट वेयर टू इन्वेस्ट एंड फ्रॉम वेयर द रिक्वायर्ड फंड विल बी अवेलेबल, कि कहाँ हमने इन्वेस्ट करना है और जो इन्वेस्टमेंट के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट है वो हमें कहाँ से अचीव करना है, अवेल करना है, ये सारी बातें पहले। अंडर इट द मिक्स ऑफ शेयर कैपिटल एंड डेट कैपिटल इज मेड इन सच ए मैनर, यानी इस तरह से हम इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल को मिक्स करते हैं, यानी ऑनर्स कैपिटल और डेट कैपिटल को इस तरह से मिक्स किया जाता है कि हमारी मिनिमम कॉस्ट आती है। और इसके बाद फाइनेंशियल कंट्रोल की बात अगर हम करें तो ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर केप्ट अंडर कंट्रोल, अंडर कंप्लीट कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की मदद से जो है हमारी सारी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं वो क्या रहती हैं, अंडर कंट्रोल रहती हैं। अंडर इट स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आर सेट, और जिससे हम क्या कर सकते हैं फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल जो आपके परफॉर्मेंस है उनको सेट कर सकते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद, उसके बाद हम क्या करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करते हैं और डेविएशन ढूंढते हैं और उसके काज ढूंढ करके आगे के लिए हम करेक्टिव एक्शन भी लेते हैं। तो ये स्टूडेंट जो हमारा इंपॉर्टेंस था फाइनेंशियल प्लानिंग का, तो ये एक तरह से हमारा एक टॉपिक जो है आज एंड हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग का। और नेक्स्ट जो है हमने टॉपिक करना है, क्योंकि मैं आपको इसलिए नेक्स्ट वाला बता रहा हूँ कि बेटे नेक्स्ट जो टॉपिक आपने करना हो उसको पहले से आप तैयार कर लें। कैपिटल स्ट्रक्चर कंसेप्ट एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में बात हमने करनी है, क्या कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, कैसे इसका निर्धारण होता है, ये सारी बातें हम जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपने इन चीज़ों को बड़े ध्यान से पढ़ना है और इसको अच्छी तरह से अपने माइंड में रख लेना है। ऑल द बेस्ट।